हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस हमारे चैनल में। और मैं मुस्कान विश्वकर्मा आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ प्राथमिक चिकित्सा का पट्टी किस प्रकार से हमें बांधनी चाहिए और कहाँ के लिए कौन सी पट्टी उपयुक्त होती है। ये मैं आप लोग में चिकित्सा चैप्टर से पढ़ाने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही उपयुक्त है, आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चैप्टर ये अध्याय है, ये इकाई बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो हमने इससे पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं किसके बारे में कि कोहनी की हाथ की चौड़ी झोली जो होती है वो किस प्रकार से बनती है। अब मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ सकरी झोली या छोटी झोली किस प्रकार से बनती है। यह अधिकतर कलाई तथा हाथ को सहारा देने के लिए काम में लाई जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बनी हुई है। एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये यहाँ चित्र दिख रहा है आपको। इस प्रकार से ये झोली होती है, सकरी झोली। ठीक है, कोहनी भी सुविधापूर्वक लटकी रहती है और यह पट्टी कलाई, कंधे या हाथ में साधारण चोट लगने पर बांधी जाती है। ठीक है, हमारे अगर हाथ में, कंधे में, कलाई में अगर लग गई है चोट साधारण सी, तब हम इस पट्टी का प्रयोग करते हैं। विधि क्या है बांधने की? पहले पट्टी को एक समतल स्थान पर फैला लीजिए। शीर्ष को मोड़कर आधार पर रखिए। मोड़े हुए शीर्ष भाग को एक बार पुनः मोड़कर आधार पर रखिए। हाथ रखने से पहले पट्टी को वक्ष स्थल पर इस प्रकार रखिए कि पट्टी का एक सिरा स्वस्थ कंधे पर रहे। नीचे लटके हुए सिरे को मोड़कर ऊपर की ओर घायल कंधे पर रखिए। पहला सिरा गर्दन के पीछे से निकलकर दोनों सिरों पर रीफ गार्ड लगा दे दीजिए, है ना। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं इसका वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि हमें पट्टी किस प्रकार से बांधनी है। ठीक है, सावधानियाँ, हमें पट्टी बांधते समय किन सावधानियों को रखना ज़रूरी है। देखिए, ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पूछेगा। पहली सावधानी है, घायल को कुर्सी पर बिठाकर ही पट्टी बांधनी चाहिए। जब तक घायल आरामदायक स्थिति में नहीं होगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि पट्टी बांधनी कैसे। वो अपना शरीर कंफर्टेबल नहीं रख पाएगा। कई बार ये हो सकता है कि उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाए या लचक जाए, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, पट्टी ज़्यादा ढीली और ज़्यादा कसी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कसी रहेगी तो उसको हाथ रखने में प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा ढीली होगी तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। अब सेंट जॉन की झोली, ये सेंट जॉन भी है जी, है जिन्होंने इस झोली का निर्माण किया है। ठीक है, इसीलिए इनके नाम पर इस झोली का नाम रखा गया है। तो पहला क्या है, हंसली की हड्डी टूट जाने पर बांधी जाती है। कहाँ की हंसली? हंसली कहाँ होता है? कंधे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, सॉरी, गले के नीचे जो हिस्सा होता है, कंधे के ऊपर वाला जो हमारी ब्यूटी बोन होती है, उसे हम हंसली कहते हैं। हाथ जो है, इसकी विधि क्या है, हाथ को इस तरह मोड़कर रखो कि हाथ की उंगलियां आधे कंधे की ओर रहे। खुली हुई तिकोनी पट्टी पर रखिए। इस प्रकार रखो कि शीर्ष कोहनी के ऊपर रहे। ठीक है, घाव की ओर न रहे और एक सिरा नीचे लटकता रहे। नीचे वाले सिरे को कोहनी पर सहारा देते हुए पीठ की ओर से खींचते हुए दूसरे सिरे के साथ कंधे पर उस जगह बांधे जहां लेटने के से घायल को गांठ न पड़े। इसके बाद शीर्ष को मोड़कर पिन लगा दो। ठीक है, अब एक पतली पट्टी कोहनी पर शरीर के चारों ओर लपेटते हुए और हाथ को पीछे दबाते हुए बांधो। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो ये पट्टी बंध जाएगी। यदि दुर्घटना स्थल पर तिकोनी पट्टी उपलब्ध न हो तो घायल भाग के वहाँ को मोड़कर सावधानीपूर्वक हथेली को छाती पर रखकर कोट या कमीज की बाहों को सेफ्टी पिन द्वारा कोट से अटका देना चाहिए। तो इसमें टोटली हमें ये समझ में आ रहा है कि एक झोली तरीके से बनाना है, और इस झोली में हाथ को भरना है और हाथ को पूरी तरह से सहारा देना है। ठीक है, इसमें सावधानी क्या रखना है, झोल पर सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए भाई, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे करने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि देखिए, हम जब कपड़े को मोड़ते हैं तो उसमें सिलवटें पड़ती ही है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए, मतलब बहुत ध्यान से इस पट्टी को बांधना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो सिर की तिकोनी पट्टी है वो किस तरीके से बांधी जाती है। ठीक है, तो सिर की तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। यह सिर के ऊपरी भाग में चोट लग जाने पर घाव की मरहम पट्टी एवं रुई को यथास्थान बनाए रखने के लिए काम में लाई जाती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है ये पट्टी। सिर की तिकोनी पट्टी, ऐसा लग रहा है कि टोपी पहना दिया गया है इनको। चलिए अब इसकी विधि पढ़ लेते हैं। पट्टी को आधार वाले भाग की ओर से 3.5 सेंटीमीटर की ओर मोड़कर पट्टी को सिर पर इस प्रकार रखना चाहिए कि पट्टी भौं से ऊपर रहे तथा शीर्ष भाग के पीछे की ओर हो। देखिए, ये एक मतलब पट्टी जो है, आधार मतलब क्या हो गया, उसके नीचे का हिस्सा, जहाँ से तिकोन बनता है उसके नीचे का हिस्सा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, उसको भौं के ऊपर से रखना है। पट्टी को दोनों सिरों के कोनों के ऊपर से पीछे की ओर ले जाकर बाएं सिरे को दाएं हाथ से तथा दाएं सिरे को बाएं हाथ से पकड़िए। बाएं मतलब राइट और दाएं मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, अब दोनों सिरों को फिर से माथे की ओर लाकर नाक की सीध में रीफ गांठ बांध दो। ठीक है, रीफ गांठ और गेनी गांठ मैंने पढ़ाई है, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। अब पीछे शीर्ष भाग को खींचकर अंदर की ओर मोड़कर सेफ्टी पिन लगा दीजिए ताकि वो सही हो जाए। सावधानी क्या रखनी है, घायल व्यक्ति को आराम से बिठाकर पट्टी बांधनी चाहिए। पट्टी ढीली हाथ से नहीं बांधनी चाहिए। इसमें क्या ध्यान रखना है कि पट्टी जो है हमारी ढीले हाथ से हमें काम चलाऊ नहीं बांधना, बहुत अच्छे से कड़क हाथ से बांधना है ताकि व्यक्ति को उसमें कोई तकलीफ ना हो। अब पांचवा क्या है, जबड़े की पट्टी।
इसमें दोनों तिकोनी पट्टी ली जाती है। एक पट्टी को सकरा करके मध्य भाग को ठोड़ी पर रखकर दोनों सिरों को दोनों ओर से लाकर पीछे एक घुमाव देकर ऊपर सिर पर लाइए। दूसरी पट्टी को भी सकरा करके जबड़े के नीचे रखिए। फिर उसके दोनों सिरों को कानों के पास में ऊपर ले जाते हुए ऊपर एक घुमाव दीजिए। नीचे की दोनों सिरों को ऊपर की पट्टी के दोनों सिरों से ये सिर के पीछे अलग अलग गांठ दे दो। ठीक है, इस प्रकार से हम जबड़े की पट्टी बांध सकते हैं। देखिए ये भी कितना सुंदर लग रहा है। अगर आज के समय में अगर आज के समय में किसी को पता चल गया इसके बारे में, मतलब जो फैशन वाले हैं, तो वो तो इसका ज़रूर यूज़ करेंगे अपने स्टाइल को और भी ज़्यादा अच्छा लगाने के लिए। सावधानियाँ: ठुड्डी को दोनों हाथों की यहाँ पर भी मात्रा में मिस्टेक है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हाथों में चंद्र बिंदु आता, हथेलियों से सहारा देकर पट्टी बांधनी चाहिए। इस प्रकार से हमें बांधनी चाहिए। छठवा क्या है? कोहनी की पट्टी। कोहनी में किस तरीके से पट्टी बांधनी चाहिए ये हम पढ़ते हैं। कोहनी के घायल होने पर दवा तथा रुई को घाव पर यथास्थान बनाए रखने के लिए यह पट्टी बांधी जाती है। पहली विधि क्या है इसकी? घायल कोहनी को मोड़कर आधार का बीच वाला हिस्सा कोहनी के नीचे भाग के बाहरी ओर रखो और शीर्ष को कोहनी से ऊपर कंधे की ओर पट्टी के आधार पर शीर्ष की ओर लगभग 8 सेंटीमीटर मोड़कर उसके उपरांत पट्टी के दोनों सिरों को भुजा पर इससे घुमाकर कोहनी के ऊपर ले जाकर दोनों को एक बार और घुमाकर कोहनी के ऊपर बांधो। शीर्ष भाग को खींचकर नीचे की ओर इस प्रकार मोड़ो कि गांठ ढक जाए। इसे सेफ्टी पिन से अटका दो। इस प्रकार से हमें इस गांठ को बांधनी है। ये भी बहुत सुंदर लग रही है, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सावधानी नहीं दी गई है। ठीक है, हथेली की पट्टी। अब हमें हथेली की पट्टी के बारे में पढ़ना है। तिकोनी पट्टी के आधार को लगभग 8 सेंटीमीटर कंधे की ओर मोड़ लो। घायल भाग को इस प्रकार पट्टी पर रखो कि कलाई जो है आधार की ओर हो तथा उंगलियां शीर्ष की ओर हो। इसके उपरांत शीर्ष भाग को मोड़कर कलाई के ऊपर लाओ। ठीक है, इस प्रकार से करो। फिर पट्टी के दोनों सिरों कलाई के चारों ओर घुमाकर ऊपर लाओ तथा एक बार घुमाकर कलाई के ऊपर लाकर गांठ बांधो। शीर्ष भाग को सावधानीपूर्वक खींचकर गांठ के ऊपर लाकर सेफ्टी पिन से बांधो। इस तरीके से हमें इस पट्टी को बांधना है। अब वक्षस्थल या सीने की पट्टी। हमें सीना जानते हैं आप लोग। चेस्ट यहाँ पे किस तरीके से पट्टी बांधनी है। इसमें एक बड़ी तिकोनी पट्टी का आवश्यकता होती है। एक बहुत बड़ी, मतलब आपको लगेगी क्योंकि चेस्ट का हिस्सा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, पट्टी को किसी समतल स्थल पर फैलाकर थोड़ा सा अंदर की ओर मोड़कर पट्टी का मध्य भाग घायल स्थान पर रखिए। उसके शीर्ष को घायल कंधे पर रख देना चाहिए तथा आधार के दोनों सिरों को पीठ के पीछे लाकर जिस कंधे पर शीर्ष भाग हो इस प्रकार बांध दीजिए कि एक सिरा छोटा तथा एक सिरा बड़ा रहे। बाद में लंबे सिरे को ऊपर ले जाकर सिर के पास लाकर गांठ बांध देनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पट्टी दिखेगी जो कि बहुत सुंदर है। आज के समय में इसका बहुत उपयोग करते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा चोट आती है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? पट्टी में तनाव नहीं होना चाहिए। देखिए पट्टी में ज़्यादा तनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्थान जो है वो बहुत कमज़ोर होता है। अब दूसरा क्या है? आगे गर्दन के पास में से सिलवटें हटा देनी चाहिए क्योंकि अगर गर्दन के पास सिलवटें होंगी तो गर्दन में चोट आने की संभावना हो सकती है। अब कूल्हे की पट्टी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतने समय तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे भी मेरे वीडियोस को देखिए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे अध्याय पढ़ा चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं पूरे चैप्टर्स आप लोग के साथ लेकर आने वाली हूँ, चाहे वो कक्षा 11वीं हो या कक्षा 12वीं हो। और शॉर्ट वीडियो तो मेरे बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, आप लोग जरूर जा करके देखिए। उसमें कुछ ना कुछ आप लोग के काम की बातें ही होती है या लाइव लेसन होते हैं। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।